गुम है किसी के प्यार में कि मशहूर सई यानी आयशा सिंह को गुम है सो छोड़ते ही एक बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। क्यों? क्या वजह थी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में एक बड़ी खबर है जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। बात हो रही है हमारी प्यारी शई यानी आयशा सिंह की। आप सब जानते हैं कि गुम है किसी के प्यार में से निकलने के बाद आयशा ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, इस ब्रेक के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ा ऑफर मिला था जो उन्होंने ठुकरा दिया। जी हाँ, वो ऑफर क्या था और आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों आयशा सिंह ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया जो उन्हें शो से निकलने के तुरंत बाद ही मिला? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब कोई बड़ा टीवी सीरियल खत्म होता है तो उसके एक्टर्स एक्ट्रेस को कई शो के ऑफर मिलने शुरू हो जाते हैं और ये आम बात है। और आयशा सिंह तो सही के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और उनका ये शो भी। आयशा सिंह के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुम है कि ज़बरदस्त सक्सेस के बाद आयशा को बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ऑफर आयशा को पसंद नहीं आया था, या पैसों की बात नहीं बनी, या कोई और बात थी? आखिर क्या थी वजह कि आयशा ने अचानक से अपने करियर के दूसरे सक्सेस को पाने से खुद को रोक लिया? क्या होता है जब एक एक्टर अपनी सबसे बड़ी सफलता के बाद मिलने वाले शो के ऑफर को ठुकरा देता है? आज हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्य से जब आयशा सिंह ने गुम है किसी के प्यार में से निकलते ही एक बड़े ऑफर को ठुकरा दिया था। क्या था वो ऑफर और क्या थी इसकी वजह? क्योंकि कई लोग इस बात को जानने के बाद ये तक कहने लगे कि सक्सेस मिलने के बाद एक्ट्रेस में घमंड आ गई, सक्सेस पाने के बाद एक्ट्रेस ने अपना रंग दिखा दिया, और ऐसे कई तरह के अटकलें उठने लगी। आयशा के एंटीज ऐसी बातें फैलाने लगे कि आयशा में घमंड आ गया, इसलिए उन्होंने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन असली वजह कुछ और ही थी, और वो क्या थी, आइए जानते हैं। हर एक्टर के करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे एक बड़ा फैसला लेना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी फेवरेट सई के साथ। जब उन्होंने गुम है किसी के प्यार में को अलविदा कहा तो सबकी निगाहें उन पे टिकी थी कि अब वो आगे क्या करेंगी। और फिर आया वो ऑफर जिसने सबको चौंका दिया, लेकिन आयशा ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आयशा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक एक्टर के तौर पे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहती हैं। उनका कहना था कि उन्हें रियलिटी शोज में नहीं बल्कि एक्टिंग पर ध्यान देना है। यानी यहाँ दूसरे एक्ट्रेस टीवी सीरियल के बाद कई बड़े शो रियलिटी शो में अपनी किस्मत आजमाते हैं, वहीं आयशा ने अपने रास्ते को क्लियर रखा और बताया कि मैं अभी कोई भी शो अटेंड नहीं करना चाहती। मैं अपने एक्टिंग स्किल को सुधारना चाहती हूँ, कुछ टाइम फैमिली के साथ बिताऊंगी, उसके बाद खुद पे ध्यान दूंगी, खुद को और इम्प्रूव करूंगी, उसके बाद ही मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आयशा सिंह में घमंड आ गया था, आयशा सिंह में एटीट्यूड आ गया था, उन्हें शोहरत मिल गई थी, इस वजह से वो अब नए प्रोजेक्ट लेने में हिचकिचा रही थी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि दोस्तों इसका उल्टा होता है। अगर किसी एक्ट्रेस को कामयाबी मिलती है, किसी एक्टर को कामयाबी मिलती है और फिर उन्हें कोई अगला प्रोजेक्ट मिलता है तो वो झटपट ले लेते हैं। इसमें घमंड वाली बात या फिर एटीट्यूड वाली बात आती ही नहीं। और आयशा सिंह के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, सोचने वाली बात ये थी कि आयशा के शो के कुछ और साथी कलाकारों ने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में वापसी की, रियलिटी टीवी शो की दुनिया में भी कदम रखा। जैसे ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट, इन दोनों ने खतरों के खिलाड़ी और फिर बिग बॉस में अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन आयशा ने उनसे बिल्कुल अलग रास्ता चुना, जहां उनके साथी रियलिटी शो के रोमांच में दिखे,
वहीं आयशा ने अपने अभिनय के करियर को ही प्राथमिकता दी। इससे ये साफ पता चलता है कि आयशा के लिए एक्टिंग की दुनिया सबसे पहले आती है। आयशा सिंह को दोस्तों किसी और बड़े प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि सबसे बड़े रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस से ऑफर आया था। जी हाँ, नील और ऐश्वर्या को तो आपने बिग बॉस में देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि आयशा सिंह को भी बिग बॉस में जाने का ऑफर आया था? जब उनसे बिग बॉस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि वो अभी रियलिटी शोज में नहीं आएंगी बल्कि एक्टिंग को फोकस करना चाहती। यानी कि आयशा सिंह ने साफ मना कर दिया। जी हाँ, बिग बॉस जो कि एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है और कोई भी एक्टर्स हो एक्ट्रेस हो वहाँ जानने के लिए बिल्कुल तड़प उठते हैं। वो चाहते हैं कि काश मुझे मौका मिले, लेकिन इसके विपरीत आयशा ने वहाँ जाने से मना किया। उनका कहना था कि उन्हें एक एक्टर के तौर पे अपनी कला को और निखारना है। ये सुनकर उनके फैंस का दिल तो ज़रूर खुश हुआ होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आयशा कितनी डेडिकेट है और अपने काम को लेके कितनी ज़्यादा वो फोकस है। लेकिन वहीं कई फैंस उदास भी हुए क्योंकि वो बिग बॉस में नील और ऐश्वर्या को देखने के बाद बेसब्री से आयशा का इंतजार कर रहे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ, आज आप देख सकते हैं कि आयशा ने अपने फैसले को कितना सही साबित किया। बिग बॉस के ऑफर को ठुकराने के बाद उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया और फिर दमदार वापसी की। उन्हें जल्द ही एक नए और दिलचस्प शो मन्नत हर खुशी पाने की में का ऑफर मिला लीड रोल के लिए। इस शो में उनके काम की खूब तारीफ हो रही है। इससे ये पता चलता है कि अगर आप अपने स्क्रॉफ्ट के प्रति ईमानदार हो तो सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। आयशा के बिग बॉस में ना जाने के फैसले पे उनके फैंस भी पूरी तरह से उनके साथ थे। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उनके इस कदम की सराहना की और कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया। और एक फैन ने लिखा था, सही ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपनी एक्टिंग के लिए कितनी ज़्यादा गंभीर है। फैंस चाहते थे कि वो एक अच्छे सीरियल में काम करें। फैंस उन्हें रियलिटी शो में भी देखना चाहते थे, इंतजार कर रहे थे कि काश आयशा बिग बॉस में आए। लेकिन कुछ फैंस नहीं भी चाह रहे थे क्योंकि वो बिग बॉस में होने वाले कंट्रोवर्सीज को देखते हैं और जानते हैं कि बिग बॉस में क्या होता है। और आयशा ने अपने फैंस की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरा और वो लौटी मन्नत के तौर पे। तो दोस्तों, आयशा सिंह का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। उन्होंने बिग बॉस का ऑफर ठुकराकर सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें जल्द ही एक और बेहतरीन रोल मिला, मन्नत के तौर पे। इस शो में भी उनके काम को खूब सराहा जा रहा है। तो देखा आपने, आयशा सिंह ने सही टाइम पे सही फैसला लिया। उन्होंने शॉर्टकट की जगह अपने एक्टिंग करियर को प्राथमिकता दी। वो चाहती तो वो भी बिग बॉस में चले जाती, भले ही कंट्रोवर्सीज में फंसती, लेकिन बिग बॉस में तो आप जानते ही हैं कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं तो वो फेमस हो जाते हैं क्योंकि उनके नाम लगातार लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन आयशा सिंह ने अपने एक्टिंग करियर को प्राथमिकता दी और यही वजह है कि आज वो टीवी की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है, क्योंकि आयशा सिंह जल्दी किसी भी विवाद में नहीं उलझती। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक करियर का फैसला नहीं था, ये था आयशा सिंह का अपने सपनों के प्रति अटूट विश्वास। जब कोई कलाकार इतने बड़े शो को छोड़ता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो रियलिटी शो की चमक धमक में खो जाओ या अपने असली हुनर को निखारने के लिए मेहनत करो। आयशा ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक टीवी शो का चेहरा नहीं बल्कि एक सच्ची कलाकार है जो अपने क्राफ्ट को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने अपने फैंस का भरोसा टूटने नहीं दिया और उन्हें एक बार फिर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, आयशा के साथ गुम है में काम करने वाले कई को स्टार ने रियलिटी शो का रास्ता चुना, जैसे कि ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट ने खतरों के खिलाड़ी और फिर बिग बॉस में एंट्री ली। लेकिन आयशा ने इस भेड़ चाल का हिस्सा बनना सही नहीं समझा। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और एक्टिंग को ही अपनी पहली प्राथमिकता दी। ये दिखाता है कि जहाँ कुछ लोग आसान रास्ते की तरफ मुड़ते हैं,
वहीं कुछ लोग अपनी असली पहचान को बरकरार रखने के लिए मुश्किल रास्ता चुनते हैं, और आयशा ने यही किया। आयशा के इस फैसले से एक और बात साफ हो जाती है, वो भविष्य में सिर्फ एक ही तरह के रोल तक सीमित नहीं रहना चाहती। उन्हें ये पता था कि अगर वो रियलिटी शो करती है तो उनकी पहचान सिर्फ उसी शो से जुड़ी रह जाएगी, लेकिन एक एक्टर के तौर पे वो कई अलग अलग किरदार निभाना चाहती थी। उन्होंने बिग बॉस को मना कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो अपनी एक्टिंग के सफ़र को नई दिशा देने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि आज हम उन्हें एक नई शो मन्नत में एक बिल्कुल नए अवतार में देख रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। और जानते हैं, आयशा के इस फैसले ने उनके फैंस को और भी खुश कर दिया था। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उनके इस कदम की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि आयशा ने बिल्कुल सही फैसला लिया और अपनी एक्टिंग को प्राथमिकता दी। एक तरह से आयशा ने अपने फैंस का दिल जीत लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार और समर्पित है। इस तरह के फैसलों से ही एक कलाकार का अपने दर्शकों के साथ रिश्ता और मजबूत होता है। तो दोस्तों, आयशा सिंह के इस फैसले से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आप भी उनकी जगह होते तो बिग बॉस का ऑफर ठुकरा देते? क्योंकि दोस्तों, बिग बॉस के घर में आयशा अगर जाती तो आप इमेजिन करिए बहुत तरह के वहाँ पे विवाद होते, क्योंकि जहाँ सेट पे नील, ऐश्वर्या और आयशा के कोल्ड वॉर की बातें चल रही थी और कई तरह के अटकलें सामने आ रही थी। और वहाँ बिग बॉस में भी आपने देखा होगा सीजन 17 में कि ऐश्वर्या और नील ये लोग कैसे झगड़ते थे, या फिर बिग बॉस में कोई भी जाते हैं दोस्तों तो आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा चिक चिक होती है। तो क्या आयशा ने सही किया उन सारे झमेलों से दूर रह के? अगर वहाँ आयशा जाती तो क्या माहौल और ज़्यादा बिगड़ जाता? नाम तो बहुत होता, इस बात में तो कोई कमी नहीं, लेकिन आयशा कई तरह के उलझनों में फंसती। आयशा को बहुत तरह से ट्रोल भी मिल सकते थे। आयशा को वहाँ पे मायूसी भी हो सकती थी। हो सकता है आयशा को किन्हीं वजहों से रोना भी पड़ता। तो फिर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आयशा का ये फैसला सही था? उनके कई फैंस ने तो उनका साथ दिया है। तो आप बताइए, आपकी राय क्या है? आयशा बिग बॉस में नहीं जा कर के उन्होंने सही किया, या फिर अपने कुछ ऐसे फैंस जो चाह रहे थे कि वो बिग बॉस में नजर आए, उनका दिल तोड़ के गलत किया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय, क्योंकि हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हम इंतज़ार करते हैं आपके राय के कमेंट के लिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करें हमारे इस वीडियो को हर एक उस आयशा सिंह के फ़ैन के लिए जो आयशा सिंह के एक्टिंग स्किल्स की सराहना करता हूँ। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और अपने प्रोफेशन का ख्याल रखें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।